हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिट विद पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज है हमारे 30 डेज चैलेंज का डे 8। जैसे कि आपने मेरे कल के वीडियो में देखा होगा कि मैंने 6 दिन में अपना 2 किलो वेट लॉस किया है। तो आप भी हेल्दी डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बस आपको वेट लॉस में थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपने डाइट को हेल्दी रखना चाहिए। बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब कम करना चाहिए। जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने उसमें पिज़्ज़ा खाया था। तो आप मंथ में एक दिन चीट डे कर सकते हैं। देखिए, बर्थडे हर रोज़ रोज़ नहीं आता है, साल में एक ही बार आता है। तो मैं अगर मेरी सिस्टर इन लोग को मना करती तो उन्हें बुरा लग सकता था। तो इस वजह से मैंने उनका भी मन रख लिया और उसके बाद मैंने अपनी डाइट भी हेल्दी फॉलो कर ली थी। देखिए, आप जिस दिन चीट करते हैं उसके 2 दिन तक आपको अच्छे से वर्कआउट करना है, तो वो चीज़ आप जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है। तो इस वजह से मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मंथ में एक दिन चीट डे रखिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप बाहर का बिल्कुल भी मत खाइए, लेकिन जो लोग वीक में खाते हैं उन लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप मंथ में कोई एक दिन ऐसा रखिए। आप देखिए, साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर आप मंथ में एक बार खाते हैं बाहर का, तो आप पूरे साल में 12 बार बाहर का खाते हैं। तो यार इनफ है इतना। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एवरी वीक बाहर का खाना खाएं। तो इस तरह से आप चीट कर कर भी, एक दिन की चीट करके भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। देखिए, इसमें कितना बेनिफिट मिलता है। हम हेल्दी भी रह जाते हैं और हम बाहर का भी खा सकते हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से मैं अपना हेल्दी डाइट फॉलो कर रही हूँ और एक्टिव लाइफस्टाइल रख रही हूँ, इस तरह से आप भी अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव करके अपना अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने का, तो आप अपने घर के काम करके भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वर्कआउट करें या वॉकिंग पे ही जाए, क्योंकि कितनी वुमेंस ऐसी होती हैं कि जिन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है घर के कामों से। तो लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जैसे कि आप खड़ा पोछा लगाते हैं तो आप बैठ के पोछा लगाइए। आप बर्तन धोते हैं तो इस तरह से बैठिए कि कुकड़ू बन के बैठिए, ताकि आपका पेट दबे उसमें, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा वर्कआउट मिलता है। तो इस तरह से आप अपने घर के कामों को भी करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी डाइट है वो हेल्दी रहे। तो यहाँ पे सुबह के 6 बज गए थे और 6 बजे मैंने लिया था अपना फैट कटर ड्रिंक, धनिए का पानी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मुझे थायराइड है, तो थायराइड में धनिए का पानी बहुत ही अच्छा हेल्प करता है आपका वेट लॉस करने में, और ये आपके थायराइड को भी बहुत ही कंट्रोल में रखता है। उसके बाद मैं नहा धो के यहाँ पे पूजा पाठ करने के आ गई थी। मुझे मेरे घर का सबसे अच्छा पीसफुल जो प्लेस लगता है वो है मंदिर। यहाँ आके हम हमारे सारे दुख भूल जाते हैं। यहाँ पे हमारी पूजा हो जाती है, उसके बाद भी हमें 10 मिनट बैठने का बहुत मन करता है। तो इसलिए डेली हमको हमेशा पूजा करनी चाहिए। हमारा चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, लेकिन भगवान के लिए हमें 10 मिनट ज़रूर निकालने चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी किचन में अपना दूध वगैरह ठंडा करने के लिए। बच्चे उठ गए थे और यहाँ देखिए, ये मेरे शैतान ने पूरा कैमरा हिला के रख दिया था। ये उठ जाता है ना, उसके बाद शूट करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी शैतानियाँ इतनी होती है कि ये कैमरा लेके ही चल देता है। मैं ट्राइपॉड में शूट करती हूँ तो ये ट्राइपॉड लेके ही भाग जाता है। तो इस तरह से इसके उठने के बाद शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सुबह में जितना शूट कर लेती हूँ उतना ही कर पाती हूँ, उसके बाद शूट करना नहीं हो पाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर दोनों बच्चों को दूध पिला रही थी, और आप लोग देख सकते हैं कि मैं चाय या कॉफ़ी नहीं लेती हूँ। अगर आप भी अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप चाय लवर या कॉफ़ी लवर हैं तो आप उसे स्किप करिए। और अगर आप स्किप नहीं कर सकते हैं तो आप उस विदाउट शुगर लेना स्टार्ट कीजिए। देखिए, शुगर भी हमारे वेट लॉस में बहुत ही मेन पार्ट है उसका भी। अगर आप शुगर को अपनी डाइट में से रिड्यूस करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। शुगर और सॉल्ट, इन दोनों को अपनी डाइट में से बाहर निकालिए, तभी आप बहुत अच्छा वेट लॉस करेंगे। मेरी पूरे दिन में मैं शुगर बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं ना दूध पीती हूँ, ना चाय पीती हूँ, और ना ही कॉफ़ी पीती हूँ। मैं पहले दूध पीती थी, लेकिन अब मैं दूध की जगह पे चिया सीड्स वाटर लेती हूँ। तो इस वजह से आप भी अगर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो चाय कॉफ़ी कंट्रोल कीजिए। और अगर आप चाय कॉफ़ी नहीं छोड़ सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसमें शुगर ऐड ना करें। फीकी चाय या कॉफ़ी पीना स्टार्ट कीजिए। यहाँ देखिए, मेरी बेटी बहुत ही काम करती है। एक्चुअली वो कहते हैं ना कि बेटियाँ तो बहुत ही समझदार होती है, और मेरी बेटी कब बड़ी हो गई ना, मुझे खुद को ही पता नहीं चला है। बेटा इतना शैतान है, लेकिन मेरी बेटी ने आज तक मुझे कभी परेशान नहीं किया है। वो बहुत ही समझदार है। यहाँ पे देखिए,
बच्चा मेरा बेटा है जो मेरे साथ ही ये सब कर रहा है। देखिए बचपन से ही हमें बच्चों को सिखाना होता है कि हमारे रिचुअल्स क्या है। अगर बच्चे बचपन से ही सीखेंगे तभी वो बड़े जाकर सीख पाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चों के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर अपने घर में करिए कि वो बच्चा आपके घर में से पॉजिटिव चीज़ें ही सीख कर जाए। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। ये देखिए पूरे दिन ये उठ जाता है ना, उसके बाद काम करना इतना मुश्किल हो जाता है। मतलब एक एक साइड इसको पकड़ते जाओ और एक साइड काम करते जाओ। जो काम हम 10 मिनट में कर सकते हैं उसी काम को करने में हमको 30 मिनट हो जाते हैं। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन इतना बिजी रहता है, उसके बाद भी मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने टाइम को मैनेज करके, अपने काम को मैनेज करके अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। बस ज़रूरत है तो कुछ मोटिवेट होने की और एक वो जज्बा लेने की कि जिससे आप बहुत ही मोटिवेट हों और अपना अच्छा वेट लॉस कर सकें। यहाँ देखिए मेरी बेटी मेरे कपड़े सुखाने में भी हेल्प करवा रही थी। संडे के दिन ये बहुत ही हेल्प करवाती है। एक्चुअली जिस दिन स्कूल होती है ना उस दिन ये जल्दी नहीं उठती है, लेकिन जिस दिन इसे पता होता है कि आज संडे है, छुट्टी है, तो ये ज़रूर जल्दी उठेगी और फिर मेरे कामों में हेल्प करवाती है। फिर यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में लिया था मुरमुरे चाट और यहाँ पे ऑरेंज जूस। क्योंकि देखिए जैसे कि आप सबको पता है कि अब समर आ चुका है, बहुत गर्मी है, तो समर में हमें हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम अगर पानी नहीं पीते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वीकनेस आ सकती है, हमारा बीपी लो हो सकता है। तो इस वजह से जितना हो सके आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। फिर आप जूस ले लो, ग्लूकोज का पानी ले लो, या पूरे दिन में 3 से 4 लीटर आपको पानी का इंटेक करना है, फिर वो आप किसी भी रूप में ले सकते हो। तो इस तरह से मैं तो समर में जूस वगैरह ही इंक्लूड करती हूँ अपनी डाइट में, और खाना थोड़ा कम कर देती हूँ, और स्मूदीज़ वगैरह भी ज़्यादा लेती हूँ। स्मूदी से भी आप बहुत लंबे टाइम तक फुलर फील करते हैं और आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। तो इसलिए, और सबसे बेस्ट टाइम होता है समर में हम बहुत ही अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि समर में हमें इतनी भूख नहीं लगती है। विंटर में भूख ज़्यादा लगती है, इसलिए हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, लेकिन समर में हमें भूख कम लगती है। और इसी टाइम पे अगर जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए समर इज़ द बेस्ट टाइम। समर में आपको बस अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आप उसको बटर मिल्क ले लो, कर्ड ले लो, जूस ले लो, स्मूदीज़ लो, ये सब लेकर आप अपने बहुत ही अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। इसलिए मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि समर में आप अपना वेट लॉस कीजिए और बहुत ही अच्छा वेट लॉस देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे साथ साथ में लंच की भी प्रिपरेशन कर रही थी और पीछे मैं देख रही थी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा था। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है ना, वैसे वैसे उसकी मस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं एक दिन पूरा आपको उसकी मस्ती का शूट करके ही दिखाऊंगी कि वो कितना मस्ती करता है। यहाँ पे आज मैंने बना रही थी आलू बैंगन की सब्जी, दाल, चावल, फ्लावर की सब्जी, रोटी। तो इस तरह से हमारे घर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा लोग होते हैं इतनी ही ज़्यादा डिमांडें होती हैं। सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं, सब लोग एक जैसा नहीं खाते हैं, इसलिए सबकी डिमांड पे अलग अलग चीज़ें बनती है। इसलिए हमारे घर में किचन में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। बच्चों के लिए अलग खाना बनता है, मेरा डाइट का अलग खाना बनता है, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड और मेरे देवर के लिए अलग बनता है, मेरी सासू माँ के लिए अलग बनता है। इस तरह से हमारे घर में सबकी चॉइस अलग अलग होती है, इसलिए इतनी देर हो जाती है हमें खाने बनाने में ही। तो यहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह बना दी थी। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि कितने लोग मैंने देखा है कि राइस खाना छोड़ देते हैं, रोटी खाना छोड़ देते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम राइस नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे तो हम अच्छा वेट लॉस कर लेंगे। देखिए राइस या रोटी ये सब मैटर नहीं करता है, मैटर करता है क्वांटिटी। आप कोई भी चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेते हो, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। जैसे कि आप रोटी खाते हो तो ये नहीं कि आप 4 या 5 रोटी खा रहे हो और फिर आप बोलते हो कि वेट लॉस नहीं हो रहा है। नहीं, आप खाइए, लेकिन 1.5 से 2 रोटी मीडियम साइज़ की, मतलब जो साइज़ सबके घर में बनता है वही साइज़ की रोटी आप 1.5 से या 2 रोटी खा सकते हो। और अगर आप राइस ले रहे हो तो राइस भी आपको 1 बाउल ही लेना है, उससे ज़्यादा राइस नहीं लेना है। इसलिए क्वांटिटी बहुत मैटर करती है हमारे खाने में। यहाँ पे 11 बज गए थे और मैंने यहाँ पर
कपड़े सूख गए थे, सब कपड़े ले रही थी मैं। हमारे घर पे बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं क्योंकि हम लोग सुबह में बहुत जल्दी कपड़े धो देते हैं, सुखा देते हैं। उसके बाद 11 बजे तो हमारे कपड़े तय होके कबर्ड में रख देते हैं हम लोग। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर अपना मिड मॉर्निंग मील लेने के लिए। तो मिड मॉर्निंग मील में मैंने आज लिया था पम्पकिन सीड्स एंड 1 कप ग्रीन टी। पम्पकिन सीड्स भी हमारे वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे रोटी बनाने के लिए। यहाँ पर मैं और मेरी ननद हमेशा साथ में ही रोटी बनाते हैं, क्योंकि हम दोनों साथ में इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमने बातें करने भी बहुत चाहिए। और दूसरी बात कि यहाँ पे जल्दी जल्दी बन जाती है, क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो एक इंसान रोटी बनाता है तो थक जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इस वजह से हम दोनों मिलकर रोटी बनाते हैं। तो इसमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक तो रोटी जल्दी बन जाती है, एक तो बातें हो जाती हैं, और अपना गैस भी कम जलता है। तो इस वजह से हम लोग इस तरह से साथ में मिलके रोटी बनाते हैं। और यहाँ पे ये हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। इतनी मस्ती होती है ना इसकी, पूरे दिन में इतनी मस्ती करता है। सबसे ज़्यादा ये अपनी बुआ को ही परेशान करता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बच्चों को अपनी माँ से ज़्यादा अपनी बुआ से प्यार ज़्यादा होता है, इसलिए ये हमेशा अपनी बुआ के पीछे पीछे ही दोनों रहते हैं। इनको कभी भी पूछेंगे ना कि बेटा मम्मा चाहिए या बुआ, तो ये हमेशा यही बोलते हैं कि हमें बुआ चाहिए। क्योंकि देखिए माँ बाप है ना, हर जिद पूरी नहीं करते हैं बच्चों की, लेकिन जो बुआ होती है, मामा होते हैं, चाचा होते हैं, ये मौसी होती है, ये सब है ना बच्चों की जिद जल्दी पूरी कर देते हैं। तो इस वजह से बच्चों को ये सब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं ये वीडियोस इतना स्पीड में इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं अगर स्लो मोशन में वीडियोस लूँगी तो आपके साथ मैं फुल डे अपना रूटीन शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो आज मैंने लंच में लिया था 1 रोटी और आलू बैंगन की सब्ज़ी। मेरे सब्ज़ी में आलू थोड़े कम लिए थे मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पर किचन वगैरह क्लीन कर दिया था। मैं हर संडे राइस खाती हूँ, इसलिए मैंने आज 1 रोटी ली थी, क्योंकि मैंने थोड़े से राइस भी यहाँ पर लिए थे। तो राइस और रोटी खाकर भी आप अपना अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी मील नहीं लेना है, और कोई भी मील आपको स्किप नहीं करना है। मील स्किप करेंगे तो आपको वीकनेस हो सकती है, इसलिए कोई भी मील स्किप नहीं करना है। बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है और हर मील को चबा चबा कर खाना है, क्योंकि जब हम चबा चबा कर नहीं खाते हैं तो वो मील हमारे स्टमक में जाके स्टोर हो जाता है और हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो इस वजह से आपको कोई भी मील चबा चबा कर ही लेना है, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद हम दोपहर को थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। मैं थोड़ा एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद 1 घंटे की नैप लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ गया था मिड इवनिंग मील का टाइम। तो यहाँ मैंने 1 हैंडफुल रोस्टेड चना और 1 कप ग्रीन टी लिया था। उसके बाद आज संडे था, तो संडे को मैं एवरी संडे दोनों बच्चों के नेल्स कट करती हूँ, क्योंकि आपको पता है बच्चे के नेल्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो एवरी संडे इनके नेल्स कट करने होते हैं। उसके बाद यहाँ आ गई थी मैं डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद 1 घंटा मैंने थोड़ा वर्कआउट किया था, क्योंकि आज सुबह में मैं वर्कआउट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने शाम को 1 घंटा वर्कआउट किया था। लेकिन वर्कआउट लेने का वीडियो कोई के पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं ले पाई थी। तो आज मैंने डिनर में लिया था दलिया की खिचड़ी। एक्चुअली मैं आज स्मूदी ही लेने वाली थी, लेकिन कल एकादशी है तो मेरा एकादशी का फास्ट होता है। इस वजह से मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि स्मूदी से पेट नहीं भरेगा, कल भी पूरे दिन फास्ट रहेगा। तो इस वजह से मैंने आज यहाँ पे दलिया की खिचड़ी बनाई थी। तो दलिया की खिचड़ी मैंने इस तरह से बनाई थी। इसमें मैंने थोड़ी सी मूंग की दाल भी डाली थी और थोड़ी सी हल्दी, नमक और मिर्ची, बस, और कुछ ऐड नहीं किया था। आज मुझे ज़्यादा खाने का मन नहीं था। और इसमें मैंने थोड़ा सा पनीर ऐड किया था। पनीर से हमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, तो इस वजह से मैंने इसमें पनीर भी थोड़ा ऐड किया था। उसके बाद मैं यहाँ पर घर वालों के लिए रोटियाँ बनाने के लिए रेडी हो गई थी। मैंने आप लोगों को बताया ना कि हमारे घर में इतने सारे खाने के ऑप्शन होते हैं ना कि पूरा दिन किचन में अगर खड़े रहो ना तो भी कम पड़ता है, क्योंकि वो तो कहते हैं ना जितने लोग उतना ही काम होता है, जितने कम लोग होते हैं उतना कम काम होता है। और वैसे मज़ा भी आता है, जॉइंट फैमिली में रहने में बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है काम करना, क्योंकि जब हम बिज़ी रहते हैं ना तो हमें कुछ भी नेगेटिव सोचने का मौका नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने अपना डिनर ले लिया था। मैंने 1 बाउल कर्ड और साथ में दलिया की खिचड़ी, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा पनीर लिया था, क्योंकि आज मैंने प्रोटीन नहीं लिया था सुबह में, इसलिए मैंने आज यहाँ पे प्रोटीन का इंटेक किया था। इसको लेने के बाद हम दोनों निकल गए थे वॉक करने के लिए।
शाम को वॉक करना इतना अच्छा लगता है कि मतलब बहुत ही मज़ा आता है। एक तो रोड पे ठंडक भी इतनी रहती है क्योंकि समर आ चुका है तो घर में इतनी गर्मी लगती है, इसलिए रात को वॉक करना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ हम वॉक करते करते जा रहे थे, तो यहाँ हमारे घर के पास ही एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ था और वहाँ पर सब लोग क्रिकेट जो आज फाइनल मैच था वो एंजॉय कर रहे थे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।